हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो आज हम करने जा रहे हैं भद्राज ट्रैक, जो है देहरादून में, मसूरी में है। मतलब देहरादून से हमें कुछ 30-40 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा मसूरी में, और फिर वहाँ से हम वो ट्रैक करेंगे जो 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है जो हमें लगता है। तो देखिए अभी मैं क्या क्या पैक कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा मोटा सामान अपने छोटी सी जर्नी के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास जो बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए एक ट्रैकिंग के लिए, आपके पास पानी होना चाहिए आपका अपना, आपके पास वॉलेट होना चाहिए, इसमें आपके पास कैश हो थोड़ा सा और कार्ड्स वगैरह हों। फिर भी वो, और आपके पास एक बिस्कुट का पैकेट जरूर होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी ट्रैकिंग कर रहे हो आपको कभी भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको खाना ना मिले, कुछ भी हो। छोटा सा ही ट्रैक है, लेकिन हमेशा एक एक्स्ट्रा कुछ खाने का रखिए सामान, जो साथ में रखिए अपने साथ हमेशा। मैं अपने ईयरफोन्स रख रहा हूँ, और ये फिर कैमरे का, मेरे गोप्रो का जो गोरिल्ला पॉड है, मेरे गॉगल्स। और आजकल कोविड की सिचुएशन में आपको हैंड सैनिटाइज़र भी रखना जरूरी है, तो मैंने पाउच वाला यूज़ करता हूँ मैं हैंड सैनिटाइज़र्स। आप बोतल भी ले सकते हैं, लेकिन पाउच से बस यही फ़ायदा होता है कि आप अगर किसी को दे रहे हैं, किसी के ऐसे दोस्त लोग मांग लेते हैं, तो आप सीधा पाउच काट के दे सकते हैं। फिर मेरा पावर बैंक फुल चार्ज होना चाहिए आपका। आपके पास एक डिओड्रेंट भी होना चाहिए, क्योंकि आप जा रहे हैं, स्वेट होगा तो आप स्टिंक करेंगे, तो उसके लिए आपका डिओड्रेंट होना चाहिए। सो दैट्स इट, लेट्स पैक द बैग। सो जो आप अभी बड़ा बैग देख रहे थे वो पूरा रैप होके छोटा हो जाता है, तो गोप्रो का ये बहुत अच्छा बैग है। आप भी अगर चाहें, अगर आप किसी ट्रैवलर हैं, तो आप ये गोप्रो का बैग यूज़ कर सकते हैं, पूरा वाटरप्रूफ बैग है। तो आप भी ये भी ऑर्डर कर से मंगा सकते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से। तो मैं अभी बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए, और हमारा जो प्लान है, यहाँ से हम मैं अपने दोस्त को पिक करूँगा विजय पार्क से, और उसके बाद हम जाएंगे मसूरी तक, मतलब क्लाउड एंड तक मसूरी में, और वहाँ से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी सुबह के हो रहे हैं 5:15, और अभी तो पूरा अंधेरा हो रहा है। तो मैं अपनी गाड़ी रेड, जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम पे घना अंधेरा हो रखा है। हम निकल चुके हैं, अभी मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। उससे पहले आप मेरे को पेट्रोल भी डलाना पड़ेगा, पेट्रोल बहुत कम दिख रहा है गाड़ी में। और जी ये आता हुआ हमारा प्रेम नगर। और मेरी गाड़ी में भी पेट्रोल थोड़ा कम है, तो मैं वेट कर रहा हूँ पेट्रोल पंप के आने का। तो पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है पेट्रोल पंप, लेकिन ये गलतियाँ हो जाती हैं। आपको रात को ही, अगर आपको किसी ट्रिप पे जाना है, तो पहले ही आपको भरा देना चाहिए चीज़ें। ये सब चीज़ें नॉर्मल होती गलतियाँ जो हर कोई भी कर सकता है, लेकिन नहीं करनी चाहिए। तो ये पेट्रोल पंप भी इंडियन ऑयल का बंद दिख रहा है, तो मुझे आगे एक पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे वल्लभपुर फ्लाईओवर ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। तो फाइनली एक पेट्रोल पंप मिलता हुआ। और ये आप देख सकते हैं सुबह होती हुई, और मैं अपने दोस्त के घर पहुंच चुका हूं। बस हम यहां से चलने वाले हैं, और धीरे धीरे करके सूरज ऊपर आ रहा है।
और सुबह के बजे हैं अभी 6:30 और हम क्लाउड एंड के रास्ते में बीच में रुके हैं 5 मिनट का। ऐसे ही मैंने सोचा कि ब्रेक ले लूँ। और आपको पीछे की वादी आप देख चुके होंगे, जो वादी आपको दिखाई होंगी, शॉर्ट्स में आई होंगी। गुड मॉर्निंग देहरादून। हम रास्ते में कट गए हैं, ये हाथी पाव को जाता रास्ता। और ये हम मसूरी के वाले रास्ते में आते हैं जो क्लाउड एंड को जाता है, मसूरी को जाता है। और अब बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं अभी रुका हूँ लांबी देर माइंस के पास एक कैफ़े है, विलेज कैफ़े नाम से। तो यहाँ रुके हैं हम चाय के लिए। और धूप थोड़ी निकल गई है, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे धूप थोड़ा निकल गया, सूरज थोड़ा आ गया है। और ये हम पहुँचते हुए लांबी देर माइंस, तो आपको जो सामने माइंस दिख रही है वहाँ पर माइंस दिखेंगी आपको, वो लांबी देर माइंस है। देहरादून की एक हॉन्टेड प्लेस है, देहरादून मसूरी की। तो यहाँ पे भी आपको कभी ले चलेंगे माइंस में रात के समय। और अब आप देखेंगे रोमांच इस रास्ते का। ये क्लाउड एंड को जाता है रास्ता, क्लाउड एंड यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। और यहाँ साइन लगा हुआ है, जो ये बाढ़ लगी है इसको पार ना करें। और देखिए चढ़ाती हुई रोड, हमारी गाड़ी पूरी जान लगाती हुई खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। और हमने फतेह हासिल कर ली। देखते हैं कितना सकरा और मिट्टी से भरा रास्ता है। नीचे बिल्कुल सकरी खाई है, थोड़ा सा भी गए और आप पूरा नीचे तक जाएंगे, बहुत नीचे गहराई में। और आप इस प्यारे व्यू को देख लीजिए एक बार। और अभी हमें मिल नहीं रहा है भद्राज टेम्पल का जो रास्ता है, तो हम वही देख रहे हैं कैसे, कहाँ से हमें ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है, तो वो रास्ता कहाँ से है। और इतने प्यारे रास्ते हैं। और फाइनली हमें वे मिल गया है। देख, यहाँ पर किसी ने पेन से मार्क कर रखा है भद्राज के लिए, इस साइड को दिखा रहा है, क्योंकि 2 रास्ते आगे थे यहाँ पर। और यहाँ पर आप कोहरा देख सकते हैं, कितना घना कोहरा है। और ये गांव आते हुए भद्राज के हम करीब
एंटीसिपेशन। दीदी बजराज को बदराज, हाँ दीदी बीड़ी पीती हुई हमें बताती हुई कि हम बदराज कहाँ से जाएंगे। और हम बदराज के पास पहुंच चुके हैं जहाँ से हमें ट्रैक करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर एक मैगी पॉइंट है जहाँ चाय वगैरह मैगी वगैरह मिलती है, तो हम मैगी लेंगे और चाय लेंगे और उसके बाद यहीं से ट्रैक स्टार्ट करेंगे। लिखी हुई है और यहाँ पर छोटी सी बकरी हमें देख रही है। तो यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी लगा दी है और यहाँ से हम ट्रैक करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से बदराज करीबन 5 किलोमीटर है। ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है पर थोड़ा खड़ा ट्रैक है। तो यहाँ पर अभी तो सड़क अच्छी दिख रही है। ये एक मंदिर आया पर ये बदराज टेंपल नहीं है। बदराज टेंपल, जय हनुमान जी। बदराज टेंपल इस पहाड़ के जो ऊपर जा रहा है छोटी पे, और आप कोहरा देख सकते हैं, जो बादल हैं जो उड़ के आ रहे हैं जैसे बह रही है। तो ये सड़क यहाँ से भी है। हम ये वे देख रहे हैं, शायद ये वे थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा पर ऊबड़ खाबड़ है, देख के चलना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और रास्ता जाता है, शॉर्टकट भी है और लॉन्ग कट भी है। शॉर्टकट थोड़ा टूटा फूटा और लॉन्ग कट थोड़ा सही है, और हम शॉर्टकट ही लेंगे। और आप समझ सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है। आपको मेरी सांसों की आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पर एक सकरा शॉर्टकट आता हुआ, अब पता नहीं शॉर्टकट है कि नहीं, तो जाके देखते हैं। बिल्कुल क्लिफ के बगल में से है ये, तो चलते हुए देखते हैं क्या ये रास्ता हमें हमारी मंजिल पे ले जाएगा।
एक और शॉर्टकट सफल होता हुआ। जो आप सामने देख रहे हैं ऊंचाई, हम उसके भी आगे जाते हैं। और रास्ता में आप मेला होता है अगस्त के टाइम। इस साल कोविड के कारण वो नहीं हो पाया। और इस जगह को देख के आपको फील आ रहा होगा कि ये जॉर्ज एवरेस्ट है, पर ये जॉर्ज एवरेस्ट नहीं है। जो गया होगा जॉर्ज एवरेस्ट उसको पता होगा, वहाँ पे भी ऐसा ही एक प्लेन सा इलाका है। और आज तो प्रकृति भी हमारे साथ चल रही है लग रहा है। एक और शॉर्टकट मिलता हुआ। पर आप जब मैं बोल रहा हूँ शॉर्टकट, तो शॉर्टकट भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है, कठिनाइयों से भरा है, चुनौतियों से भरा है, ढलान से भरा है, चढ़ाइयों से भरा है। ट्रेल को फॉलो करते हुए चलते हुए हम लगता है ऊपर मिल रहा है ना, ऊपर जा रहा है। ऐसा लग रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आ चुका हूँ। बंद है क्या? है क्या? कहाँ पर है? पक्का वो ये भी जा रहा था एक ऊपर है। और हालत देख सकते हैं, थक चुके हैं, बहुत खड़ी चढ़ाई है। लट लेने चल लेंगे ना। बादल दिखते हैं, देख रहे हैं आप कैसे बह रहे हैं सब कुछ, जिस तरफ को हवा जा रही है। और ये छोटा सा पानी का पॉन्ड, और जल्दी आपको एक खबर बताता हूँ, जल्दी ही मैं ड्रोन भी लेने वाला हूँ। फिर आपको सिनेमैटिक शॉट्स के साथ साथ एरियल व्यू शॉट्स भी दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं थक रखे हैं खूब, खड़ी चढ़ाई है नीचे तक। और जब से मैंने स्काई डाइविंग करी है, जिस दिन से करी थी उस दिन के मुझे पता नहीं क्या हुआ, अंदर से
मेरे अंदर एक थोड़ा सा जुनून सा आ गया ट्रैकिंग करने का, एडवेंचर स्पोर्ट करने का। एक वो था ऊंचाई का डर, स्काई डाइविंग के बाद वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ देखिए पानी का जमा हो रखा है पूरी रोड पे। तो मेरे ख्याल से गाड़ी यहाँ तक आ सकती है और इसके बाद अब 2 किलोमीटर का ट्रैक और रह जाता है। तो हमने तो पूरा 5.5 करीबन 6 किलोमीटर चल कर रहे हैं हम तो। पर आप गाड़ी यहाँ लेके भी आ सकते हैं जिसको सिर्फ 1-2 किलोमीटर चलना है और यहाँ से फिर आप पैदल कंटिन्यू कर सकते हैं। हम होंगे कामयाब। और देखिए बेहतरीन व्यू। नीचे बहुत गहरा है पर चौड़ी है यहाँ पर जगह, आप आराम से चल सकते हैं। बीच बीच में यहाँ थोड़ा खड़ा है, खड़ी चढ़ाई है। फाइनली थोड़ी ढलान आती हुई, पर ऐसी ढलानों से मुझे डर लगता है क्योंकि ऐसी ढलानों के बाद उसी हिसाब से चढ़ाई भी आती है। पर डर के आगे तो जीत है और हमने माउंटेन ड्यू अभी पी भी नहीं है। अभी भी 1 किलोमीटर करीबन का बचा है। तो ऊपर वाइट रंग का वहाँ पर टेंपल है, यहाँ से दिख रहा है हमें टेंपल। पर 1-2 किलोमीटर का अभी बचा है रास्ता। तो फिश कैसा लग रहा है ट्रैक? बहुत ही थका देने वाला लग रहा है ये ट्रैक, और अच्छा लग रहा है कि मंदिर सामने। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। धूप भी आती हुई और नीचे का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। अरे भाई 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 भाई, अरे भाई 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 भाई। लगने का मानो बोलो। और शॉर्टकट दिखता हुआ हमें देख रहे हैं, अगर ये जाएगा तो मंदिर जस्ट इस पहाड़ के पीछे है, तो काफ़ी करीब है मंदिर के। और लंगूर भागते हुए यहाँ से इतना प्यारा व्यू आता हुआ। और पूरी एक बार पैर अगर आपका स्लिप हुआ यहाँ पर तो आप नीचे रोल करते हुए जा सकते हैं। इतना डेंस है नीचे जाके, कहीं आप जाके पत्थर में टकराएंगे, फिर पेड़ों में जाके अटकेंगे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आप मेन रोड से जाएं अगर आप थोड़े भी आपने ट्रैक नहीं किए हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप मेन रोड से जो बनी हुई है उससे ही जाएं। और आपको थोड़ा शॉर्ट करना है और थोड़ा एडवेंचरस करना है तो आप इस ट्रेल पे आ सकते हैं। एक जगह आई है बेस कैंप टाइप का है, पर यहाँ पर गायों ने अपना केक गिरा रखा है। चारों तरफ केक ही केक, काउडंग केक। और पानी वगैरह ले लिया है और आखिरी का आधा किलोमीटर बचा है। मतलब बचा तो करीबन एक है, लेकिन हम छोटी ट्रेल लेके उसको और थोड़ा छोटा करेंगे। बट जो ये ट्रेल है थोड़ी ज़्यादा रिस्की लग रही है क्योंकि बहुत पतली है ये और सकरी है, तो कदम संभल के रखने पड़ेंगे।
मंदिर हम पहुंच चुके हैं, देखते जाएंगे, आप पास पास जाएंगे आपको मंदिर उतना ही दिखता जाएगा। और फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, हम भद्राज टेम्पल पहुंच गए हैं। काफ़ी एक्साइटिंग ट्रैक था, बहुत खड़ा ट्रैक था, पर हमने कर लिया अचीव। और हमने ये ट्रैक इसलिए भी किया है क्योंकि इसके बाद हम एक बड़ा ट्रैक करने की सोच रहे हैं, जो आपको आगे की वीडियोस में मिल जाएगा। तो इसलिए एक वार्म अप ट्रैक करने की सोची मैंने, और हम निकल गए इस वार्म अप ट्रैक के लिए। अब तो विश्व, आप क्या बता रहे थे इस मंदिर के बारे में? मंदिर जैसे कि आप देख सकते हैं सफ़ेद मार्बल से बना है, और ये बलराम के युद्ध के बाद की जगह बताई जाती है, जहाँ उन्होंने आके युद्ध के बाद का पश्चाताप किया था। सेज विकिपीडिया। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो, और ये ट्रैक पसंद आए और आप कभी आना चाहें तो आप मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि कैसे आना है इस ट्रैक के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।